हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अब गए हैं फ्रांस, और ये तो हम सब लोग जानते ही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वो भारत और भारत की छवि को और मजबूत बनाते हैं और फायदे वाले समझौते भी करके आते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिन के फ्रांस दौरे पर गए हैं, जहां ना सिर्फ उनका धूमधाम से स्वागत किया गया बल्कि फ्रांस सरकार की तरफ से उन्हें फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर भी दिया गया, और इसी के साथ वो ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। खास बात तो ये है कि इस दौरे में भारत और फ्रांस के बीच 90,000 करोड़ रुपए की डील्स हुई हैं, जिसके तहत फ्रांस भारत को 26 राफेल जेट और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां देगा। यही नहीं, मोदी जी के इस दौरे के बाद अब फ्रांस भी यूरोपियन यूनियन के सभी देशों में भारत के यूपीआई की शुरुआत करने वाला है, जिससे हर साल फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के देशों में जाने वाले इंडियन टूरिस्ट अब यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। है ना कमाल की बात। इसलिए तो लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मिलता है अगली वीडियो में। हिमाचल और उत्तराखंड में मची तबाही के बाद अब राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के उफान की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भर गया है। पर बारिश तो हर साल आती है, तो फिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में यमुना नदी की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। दरअसल दिल्ली में यमुना नदी पर पानी के खतरे का निशान है 205.33 मीटर, और यमुना नदी इससे भी 3 मीटर ऊपर यानी कि 208 मीटर पे बह रही है। दरअसल हथिनी कुंड बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा पानी और नदी के तल में गाद जमने की वजह से यमुना नदी का वाटर लेवल लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे हालात में चुटकी तो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पे दिल्ली के मुख्यमंत्री का मेम बहुत वायरल हो रहा है। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। केजरीवाल जी बोल कर दी कि जो लोग दिल्ली को झीलों का शहर बनाना चाहते थे उनको तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, अब बस इन झीलों में नाव लेकर आना बाकी रह गया। खैर, विपदा है पर ये तो हर साल आती है, तो क्या सरकारों को इसके लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दुनिया का एक ऐसा देश जहां पर मुस्लिम तो रहते हैं लेकिन वहां पर एक भी मस्जिद नहीं है। कौन सा है वो देश और वहां पर मस्जिद क्यों नहीं है? चलिए जानते हैं। दरअसल इस देश में मुस्लिम समुदाय कई बार मस्जिद बनाने की मांग कर चुका है, लेकिन उस देश की सरकार ने इसकी अनुमति तक नहीं दी। इसलिए इस देश में अभी तक एक भी मस्जिद नहीं है, और शायद इस देश में कभी मस्जिद बनेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि उस देश का संविधान इस्लाम को धर्म मानता ही नहीं है। इसके विपरीत उस देश में बौद्ध और हिंदू धर्म को मान्यता प्राप्त है, और इसी वजह से वहां पर हिंदू धर्म के हिसाब से भव्य मंदिर बनाए गए हैं। उस देश का नाम है भूटान, जिसकी राजधानी थिम्पू में एक बड़ा हिंदू मंदिर है, और वहां के स्थानीय बौद्ध लोग भी इस हिंदू मंदिर में जाके पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन भूटान में मस्जिद नहीं है। गाइस, आपको भूटान के बारे में जानकर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।